क्लियर है? तो समझिए बच्चे क्या बिरहोर जनजाति में सबसे बात क्या, बिरहोर क्या है आपका एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। ये हम पढ़ चुके हैं ना, हमने क्या पढ़ा है आपका अबुझ माड़िया, एक हमारा क्या बच्चे अबुझ माड़िया, वापस क्या बैगा, और क्या बिरहोर, और क्या बच्चे पहाड़ी कोरवा, और साथ में क्या कमार। ये क्या आपका इस राज्य के 5 जो हैं भारत सरकार द्वारा घोषित जो का विशेष पिछड़ी जनजाति है, उनमें से एक हमारा आपका बिरहोर है। तो बिरहोर क्या होगा एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। दूसरी बात कि द बिरहोर, ध्यान रखना ये जितनी भी किताबें हैं वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो द बिरहोर जो किताब है वो कौन लिखा है आपका शरद चंद्र रॉय या फिर क्या SC रॉय ने। जबकि इसके पहले हमने क्या पढ़ा है द बैगास, द अगरिया, वेरियर एल्विन ने, और द ट्राइबल इकोनॉमी किसने लिखा है आपका दयाशंकर नाग ने। जो बच्चे ऑनलाइन है वो इसे दोहराते रहेंगे। क्लियर है? इसको याद करने का एक ही तरीका है, इसे बार बार आप इसे क्या इसका पुनरावृत्ति करते रहेंगे, कर लेंगे। यह जो है मुंडा भाषा परिवार, मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं जितनी बातें लिखा हुआ हूं इनमें से हम अधिकांश बातों को जानते हैं। जैसे कि क्या बच्चे मुंडा भाषा परिवार याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था छत्तीसगढ़ राज्य में भाषा परिवार, उसमें स्पष्ट समझाया हूं मैं कि मुंडा भाषा परिवार में कौन कौन सा जनजाति आने वाला है या फिर आता है, हम पढ़ चुके हैं। जब भी हम मुंडा की बात करेंगे वो शुरुआत कहां से होगा आपका माझी से, आपका माझी, साथ में क्या मंझवार, और क्या शौनता, और क्या शौरा, शौरा के बाद क्या पहाड़ी कोरवा, पूरल भी हम बस क्या नगेसिया खड़िया, नगेसिया है खड़िया है, और यहाँ बस क्या आपका निहाल है। क्लियर है? निहाल है, श्याल, ये सब किस में आएगा आपका मुंडा भाषा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं भले ही वो एक ही पूछा हुआ है लेकिन आपको सभी आपको पता होना चाहिए। ये तरीका याद करने का है जो हम कर चुके हैं, कर लोगे। इसके बाद क्या बच्चे ये विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा बिरहोर, मतलब इसका मतलब क्या है समझिए, इसको भूल जाइए आप, ये जो लिखा है उसे भूल जाइए। और मैंने क्या बोला था कि 6 अभिकरण, हमने क्या पढ़ा आपका 6 अभिकरण और 10 प्रकोष्ठ। ध्यान रखना एक नवीन बना है, एक को समाप्त कर एक नवीन आपको गठित किया गया है, इस बात को समझिए। उनमें से एक ये भी है, क्या कर लोगे आपका समझिए विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा व जब का विकास जब का अभिकरण, इसे समझिए कि इनका जो मुख्यालय आपका कहाँ होगा पहाड़ी कोरवा और आपका बिरहोर का। तो ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे बस क्या कि इसके आसपास क्या है आपका जसपुर है, तो कम से कम जसपुर को ध्यान रखेंगे, कर लोगे। पहाड़ी कोरवा व जो है बिरहोर विकास अभिकरण, इसका जो मुख्यालय है वो जसपुर में है। आपको ऐसे ही आपको बार बार आपको नाम दिखता रहेगा और आपको पहचानना होगा कि इसका मुख्यालय क्या हो सकता है। क्लियर है? इसके बाद क्या बिरहोर विकास प्रकोष्ठ, क्या कर लोगे आपका बिलासपुर और आपका धर्मजयगढ़। ये याद करना है कि नहीं बच्चे, समझिए इस बात को, जब हम बिरहोर का विस्तार की बात करेंगे ना तो बिरहोर का जो विस्तार है उसे ऐसे पढ़ोगे कि बिलासपुर से कहां तक जाएगी वो आपका लगभग रायगढ़ तक। क्या कर लोगे आपका बिलासपुर से क्या कर लोगे बच्चे रायगढ़ तक, ऐसा मानिए कि एक्चुअल में होता भी है। और तब जाके क्या करोगे इसका मुख्यालय एक बिलासपुर में है और एक यहाँ बस क्या आपका रायगढ़ में है। एक कहाँ है ये बिलासपुर अभी नवीन है, ये 10वां है। आपका बैगा बिरहोर को समाप्त कर आपको किसको बनाया गया है ओनली बिलासपुर को, यहाँ बस क्या आपका बिरहोर विकास प्रकोष्ठ कर लेंगे। तो इन दोनों का मुख्यालय यहाँ बस, तो कितने हो गए 5। अब अभी तक मैंने आपको 5 पढ़ा चुका है। क्लियर है? आपका 3 बैगा का, आपका 3 किसका कमार का, और 2 किसका बच्चे आपका बिलासपुर और आपका ये धर्मजयगढ़, मतलब 8 प्रकोष्ठ हमको याद होना चाहिए। बैगा का इजी था, कमार का भी इजी था और इसका भी इजी है, कोई टफ नहीं बनाओगे बच्चे, बहुत कॉमन सेंस है कि बिलासपुर से रायगढ़ तक इसका विस्तार है। तो एक बिलासपुर मुख्यालय और दूसरा क्या बच्चे आपका इसका आपका धर्मजयगढ़, रायगढ़ न पढ़ के क्या पढ़ोगे धर्मजयगढ़ इनका मुख्यालय है। क्लियर है? तो प्लीज जो बच्चे ऑनलाइन है ना ये बहुत इजी है। ये भले ही जो जनजाति है ना ये देखने में बहुत कठिन लगता है, लेकिन अगर आप बहुत ही बेसिक बात समझेंगे, इनका विस्तार कैसा है, इसके आसपास कौन कौन सी जनजाति है, आप कुछ मत करिए बच्चे, जितने भी शब्द है ना उन शब्दों से अलग अलग अर्थ निकालिए और प्रयास कीजिए कि आप वास्तविक जो लिखा हुआ है वो आपको लंबे समय तक क्या रहे याद रहे। कर लेंगे? तो आगे समझिए, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि ये भी आपको याद नहीं करना है, ये भी आपको याद, ये पूरा कॉमन सेंस है, ये भूल जाओ आप, इनका विस्तार बस याद करो आपको याद हो जाएगा। कर लोगे? इसके पश्चात क्या आपका बिरहोर का सामान्य अर्थ, आपका बिरहोर का सामान्य अर्थ मतलब बिरहोर का मतलब ही होता है क्या बंचर या
आपका जंगलों में विचरण करने वाले, या कह सकते हो आपका जंगलों में रहने वाले, हम उन्हें क्या कहते हैं? बिरहोर कहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आज तक किसी भी जनजाति की उत्पत्ति नहीं पूछा है कि कहां से हुआ है। वैसे ही बिरहोर का, अगर इस बिरहोर के बारे में अगर हम सुनेंगे ना, तो बहुत ही आपको लंबी लंबी आपको स्टोरी मिलेगी। जैसे कि ऐसा मानते हैं कि भगवान सूर्य ने क्या किया, आपका दो जो है मानवों को ऊपर से क्या आपका फेंक दिया गया था, और वो जो फेंक दिए गए थे वो लगभग इसी पहाड़ी कोरवा या बिलासपुर रायगढ़ बेल्ट में वो नीचे आए, और उन्हें ही हम क्या कहते हैं? बिरहोर जनजाति कहते हैं। ये स्टोरी है, ये इतिहासकारों का, जनश्रुतियों का या हमारे किंवदंतियों का मानना है। तो ऐसे प्रश्न आपको दिखेगा नहीं, लेकिन इस बात को समझिए कि बिरहोर की उत्पत्ति ऐसा हुआ है, ऐसा हमारे लोगों को कहना है, हमारे प्राचीन लोगों का। क्लियर है? इस बात को समझिए। हाँ, अब इसी में प्रश्न ऐसा आएगा कि किसी का संबंध पांडव से होगा, किसी का संबंध अर्जुन से होगा, किसी का कौरव से, और कुछ ऐसे जनजाति हैं जिनका महाभारत में उल्लेख है। अब ऐसी कोई जो बात होगी ना, तब आपको पढ़ना होगा। जैसे कि खड़िया, जैसे कि कोल, आप इस प्रकार की बात होगा कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में वो मेंशन है, तब हमको पढ़ना होगा। लेकिन इस प्रकार की बात होगा तो हमें उतना उसको तवज्जो नहीं देना है। लेकिन ध्यान रखना कि इसकी जो उत्पत्ति है वो भगवान सूर्य से हुआ है, इस बात को समझिए। और सूर्य को सूर्य नहीं बोलते इन लोग धर्मेश कहते हैं, सिंह बोगा कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिंह बोंगा कहते हैं, न कि आपका सूर्य कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद क्या कर लोगे? इसका अर्थ कुछ लिखा है, जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं वही बात ये भी कह रहा है। क्या? इनकी अर्थ की बात। चलिए देखिए आगे। इसके पश्चात क्या कर लोगे? बंचर। आपका बंचर का मतलब होता है जंगल, और यहां बस बीर और होर लिखा है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। बस क्या कि बीर का मतलब होता है कि आपका जंगल, और होर का मतलब क्या होता है? आदमी। आप सुने हो सी और हर, हम लोग ऐसे यूज करते हैं किसमें? इंग्लिश में सी और हर किसके लिए? बॉयज के लिए। वैसे ध्यान रखो क्या दिक्कत है, बीर का मतलब जंगल और होर का मतलब आदमी, अर्थात जंगल में रहने वाला आदमी, जंगल में आवासित आदमी, हम उन्हें क्या कहते हैं? बिरहोर कहते हैं। क्लियर है? इसके अलावा इनके बारे में आप समझिए बस क्या कि यह जो है मुंडा परिवार का, मैं अभी बताया ना कि यह मुंडा भाषा परिवार का है। प्लीज इसको यहां मत पढ़ो, मैं आपको अलग से पढ़ा चुका हूं कि कौन कौन सा जनजाति किस भाषा परिवार में आता है। पूरे लॉजिक से आपको लंबे समय तक याद रहेगा, मैंने आपको ऐसा पढ़ाया है। प्लीज जाकर देखिए वीडियो को ऐप में। क्लियर है? तो इसे मत पढ़िए, इसको छोड़ो। मैंने आपको 26 जनजाति पढ़ाया है कि कौन किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, इसे आप भूल जाइए, कर लोगे। इसके अलावा इनका जो विस्तार है आपका जसपुर, बिलासपुर, कोरबा में, मैं ये भी पढ़ा चुका हूं, पता है। इसे मत पढ़िए बच्चे, मैंने आपको पढ़ाया है कि क्या कि जब हम बिरहोर की बात करते हैं तो क्या होगा, हमारा ये आपका बिलासपुर है। जो बच्चे ऑनलाइन है प्लीज ध्यान रखना, आपका यहां जाएंगे तो प्रधान आएगा, इस बिलासपुर से जाओगे 130। मैं कुछ नहीं बोला बच्चे, मैंने आपसे बोला क्या कि केवल इस रास्ते को याद करो, 49 को। इसे बोलते हैं 49, मतलब ये बिलासपुर है, पहाड़ी कोरबा है, चांपा है, रायगढ़ है, और इसी बिलासपुर से एक रास्ता है जिसको बोलते हैं 130A। इसी में क्या देखोगे, ये बिलासपुर है तो कोरबा है, सरगुजा है, जसपुर है, ये सभी में आपको क्या दिखाई पड़ेगा? बिरहोर। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर मैं पर्टिकुलर अगर बिरहोर की बात करूं तो आपके दिमाग में जसपुर, आपका रायगढ़, ये सब आपको दिखाई पड़ना चाहिए बिरहोर के बारे में। क्यों? क्योंकि हम जंगल के वासी की बात कर रहे हैं, आप प्रयास करोगे जंगली क्षेत्र को देखने का। क्लियर है? तो इतना आपको समझना है। बात रहा साक्षरता का, लिंगानुपात का, मैं फिर बता रहा हूं ऐसा कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा। अगर वो पूछेंगे तो पूरे ओवरऑल जो है जनजाति की साक्षरता वो पूछ सकते हैं कि इस राज्य की जो जनजाति है उनकी एक्चुअल में उनकी जो औसत साक्षरता क्या है। तो एक भी लिंगानुपात और एक भी साक्षरता नहीं पढ़ोगे। आप टिप कीजिए कि 2012 से लेकर आपका 23 तक ऐसा कोई भी प्रश्न अभी तक नहीं आया है। क्लियर है? ऐसा एक भी प्रश्न नहीं आया है। अगर लिंगानुपात पूछेंगे तो पूरे जनजाति के परिपेक्ष पूछेंगे, न कि किसी एक को। हाँ, अगर इस राज्य में सबसे अधिक साक्षर है, इस राज्य में सबसे कम साक्षर है, तो ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि ये बिरहोर सर्वाधिक जो आपका कम जो साक्षर क्या आपका जनजाति है। कर लोगे प्लीज? तो ध्यान रखना बच्चे, इस प्रकार की कोई बात नहीं पढ़ोगे, ये भी आपका इस प्रोसेस का हिस्सा है। आप क्या पढ़ते हो और क्या छोड़ते हो कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई अनावश्यक चीज आप नहीं पढ़ोगे। अभी तक कोई भी प्रश्न आप जाकर चेक कीजिए, नहीं आता ऐसा प्रश्न। ओवरऑल साक्षरता पढ़ना है, ओवरऑल आपको लिंगानुपात पढ़ना है, ये हम करेंगे जनगणना में। क्लियर है?
अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या, स्थायी बसावट। अब ये चाहो तो कर सकते हो क्या कि इसको याद भी नहीं करना है, आपको समझना है कि एक्चुअल में जो बिरहोर है ना, वो बिरहोर को आप दो प्रकार से उनको क्या कर सकते हो, विभाजित कर सकते हो। अर्थात कुछ ऐसे बिरहोर हैं जो स्थायी तौर पर रहते हैं, और कुछ ऐसे बिरहोर हैं जो लगातार क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे स्थल पर क्या करते हैं, वो विचरण करते हैं, अर्थात उनका लगातार विस्थापन होता रहता है। तो एक्चुअल में इस बिरहोर को दो प्रकार से, मतलब क्या कि सूर्य भगवान के उत्पत्ति के पश्चात जो है, जो स्थायी रूप से रहे, उन्हें बोलते हैं जंगली या फिर क्या धानिया। ये ध्यान रखना, ये धानिया बिरहोर है। क्लियर है, ये क्या जंगली और साथ में क्या बच्चे, धानिया, क्या आपका बिरहोर। ये किसकी बात कर रहे हैं, जो स्थायी तौर पे, मैंने वैसे को समझाया था क्या कि जो स्थायी खेती करते हैं उसे कहते हैं सुर अगरिया, और जो स्थायी कृषि नहीं कहते हैं उसे कहते हैं बच्चे आपका असुर, जो कि आपका अगरिया। सिमिलरली वैसे ही यहां पास हम कह सकते हैं कि जो स्थायी तौर पर आपका जिनका रहवास है उन्हें कहते हैं जंगली या फिर क्या धानिया। अब इसे पढ़ना है क्या, नहीं, इस शब्द को देखिए क्या, अस्थाई। अस्थाई मतलब क्या, उथलू, या फिर उसे क्या बोलते हैं, भूलिया। मतलब किसी इंसान का कोई भरोसा नहीं है, वो कैसा है, भुलक्कड़ है, एक इसका कोई वजन नहीं इसकी बातों में, कैसा है, उथली बातें करते हैं, उथली बातें करते हैं, एक जगह ठहरते नहीं है, इनकी सोच में वो ताकत नहीं है। ये सबको हम क्या बोलते हैं, उथली बातें, भुलक्कड़ जैसा है। ये कैसा है, ये एक अस्थाई जो है, ये जो अस्थाई बिरहोर है, हम उन्हें कहते हैं उथलू या फिर क्या भुलिया बिरहोर। इस बात को समझिए। तो क्या कर लोगे, अब इसको याद नहीं करना है, अगर जंगली और धनिया तो ये स्थायी होगा, और जो अस्थाई है वो बहुत सिंपल जाए क्या, उथलू या फिर क्या भुलिया बिरहोर। ये क्लियर है। इसके पश्चात लेकिन ये भी एग्जाम में आएंगे ऐसा नहीं है, केवल पढ़ के आगे बढ़ सकते हो, जो महत्वपूर्ण है वो सब कुछ नीचे है। कर लोगे क्या, ये बिरहोर की उपजाति, क्या कर लोगे बच्चे, बिरहोर की उपजाति। तो प्लीज समझिए इस बात को, उपजाति के बारे में मैं फिर से बोल दूं, बहुत रेयर आपको हलवा की उपजाति आपको दिखाई देगा, जैसे कि छत्तीसगढ़िया, जैसे कि मरेठिया, जैसे कि बस्तर, वो एग्जाम में आया है, उनके बारे में एग्जाम में आए हैं। और या तो पूछेंगे गोड़ की उपजाति, तो आप फोकस करो गोड़ की उपजाति। तो गोड़ की उपजाति आपका 41 है, जब मैं आऊंगा 41 में तो मैं बताऊंगा। अब पूरा 41 आपको नहीं पढ़ना है, आपको वो पढ़ना है जो हकीकत में आपका फेमस है, जैसे कि कमार, जैसे कि प्रधान, जैसे कि बिंजवार, जो प्रचलित जनजाति है, आप उसे देखो कि उसकी उपजाति कौन है। वो रैंडम कंवर किसका है, मरार किसका है, वो ऐसा नहीं पूछेंगे, बहुत रेयर है। क्लियर है। तो भी इस बात को समझिए, इनकी उपजाति कौन है। तो क्या कर लोगे, सोनियल है, आपका गोतिया है, बंदर गोतिया है, आपका बघेल, और क्या आपका सोनवानी मुरिहार, ये सभी इनकी उपजातियां हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये ना पढ़ के आप इस राज्य के प्रचलित अनुसूचित जनजाति को पढ़ो। अगर उनकी कोई अगर मुख्य जाति है तो हम फोकस वहां करेंगे, जैसे कि गोड़ में। क्लियर है। अब इस बात को समझिए। इसके आगे क्या कर लोगे, यह जनजाति अत्यधिक जो है पिछड़े के कारण, मैं तो बता चुका हूं ना कि ये इस राज्य का जो 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है, उसमें भारत सरकार द्वारा घोषित ये क्या आपका विशेष पिछड़ी जनजाति है, जो सर्वाधिक जो आपका कम जो आपका साक्षर जनजाति भी है। कर लेंगे। इसके बाद क्या, ये अब आपको समझना, ये है ना बच्चे, ये एग्जाम में आता है। अब आपको यहां से फोकस करना है, जो बच्चे ऑनलाइन हैं इस बात को समझिए, आप यहां से ना इसको याद करने का प्रयास करेंगे। तो क्या कर लोगे, सामान्य अर्थ मतलब क्या, बंचर। तो ये मैं बता चुका हूं कि बंचर का मतलब होता है कि जंगलों में विचरण करने वाले या जंगलों में रहने वाले। ये क्या होगा, बिरहोर होगा। ये क्या होगा, बिरहोर होगा। अब आपको यहां से ध्यान रखना है, और मैं आपको याद करा भी दूंगा। क्लियर है। तो क्या करते हो कि निवास बता चुका हूं मैं, रायगढ़ है, बिलासपुर है, कोरबा है, सरगुजा है, जसपुर है, ये सभी में कौन रहता है, बिरहोर। ये पढ़ना नहीं है, ये बहुत इजी है। इसके बाद क्या, पुजारी। आप इसे क्या, आपका पुजारी। तो ध्यान रखना, ये लोग पुजारी को क्या बोलते हैं, ढिढ़ा। जबकि अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, पुजारी को कोई जनजाति हो जो क्या बोलेगा, पाहन बोलेगा, कोई होगा जो क्या बोलेगा, भटनागर बोलेगा। क्या बोलेंगे, कोई भटनागर बोलेगा। आपको ऐसा ध्यान रखना है। लेकिन ये लोग पाहन, भटनागर या देवार या फिर क्या बैगा, इस प्रकार से कोई बात नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं, ढिढ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, ढिढ़ा कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद पंचायत के प्रमुख क्या होगा, मालिक होगा। अब पंचायत का जो प्रमुख है
वो मालिक होगा, ये आपको बहुत ज्यादा को याद नहीं करना है। क्यों? आप समझिए इस बात को। क्या करोगे? ये अपना पूर्वज, ये ध्यान रखना, यहां से आपको यहां लिंक करना है। ये अपना पूर्वज किसको मानते हैं? पहाड़ को। पहाड़ में क्या होता है? जंगल होता है। और जंगल में विचरण कौन कर रहे हैं? बिरहोर लोग। तो क्या करोगे? बंचर, पहाड़, बिरहोर। तो ध्यान रखना, ये अपना जो पूर्वज है वो पहाड़ को मानते हैं। या ऐसा मान लो कि जब भगवान सूर्य के द्वारा उनकी उत्पत्ति के लिए उन्हें ऊपर से फेंका गया, तो सबसे पहले वो कहां जाएंगे? जो ऊपर का हिस्सा है। और ऊपर में क्या आता है? पहाड़ आता है, पूर्वज आता है। तो क्या रहेगा? इनके जो पूर्वज है वो पहाड़ है। अब ध्यान रखना ये बच्चे, क्या ये जो धर्मेश देव और आपका सूरज देव, क्लियर है? तो एक्चुअल में ना ये लोग सूरज नहीं कहते हैं, ये लोग क्या कहते हैं? धर्मेश देव, या आपको दिखाई पड़ेगा बच्चे क्या? सिंह बोगा। अब इनका जो आराध्य देव है, प्लीज इस बात को समझिए, ये बहुत इजी है। क्या कर लोगे? इनका जो आराध्य देव है, ये सूर्य, सूरज, ऐसा कोई शब्द यूज नहीं करते। ये लोग क्या करते बच्चे? धर्मेश देव या फिर क्या? सिंह बोगा। क्या कर लोगे? सिंह जो है कि आपका बोगा इनका आराध्य देव है। लेकिन समझिए कैसे, कैसे कर लोगे? तो इनका पंचायत का प्रमुख, आप समझते हो कि हम खुद मानते स्वतः कि पृथ्वी उनके चारों चक्कर लगाती सूर्य का। और हम लगातार हमारे हिंदू धर्म में और तमाम अलग समुदायों में कि हम सूर्य को केंद्र में रखते हैं और ऑलवेज मानते हैं कि वो क्या? आपका सर्वशक्तिमान है। मतलब सर्वशक्तिमान है, वो महान है। वो महान कौन है? वो मालिक है। वो क्या है? मालिक है। ये सूर्य की उपासना करते हैं और पंचायत का जो मुखिया है उसे क्या कहेंगे बच्चे? मालिक कहेंगे। तो प्लीज जो बच्चे ऑनलाइन हैं, इस बात को समझिए कि आपको याद कैसे करना है। ये बहुत इजी है। मैं क्या कह रहा हूं, ये मत याद करो, ये आप मत याद करिए, आप ये याद करिए। क्या रहेगा बच्चे? ये लोग सूर्य नहीं कहते हैं, ये लोग धर्मेश देव कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मेश देव। और धर्मेश देव क्या है? सूर्य है। और सूर्य कैसा है? पूरा सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान मतलब महान है। और महान मतलब क्या? मालिक, सबसे ऊपर है, सबका मालिक। एक आप यूज करते हो तो मालिक है। इस बात को समझिए कि इनका पंचायत का मुखिया ही मालिक है। क्लियर है? तो क्या कर लोगे? ये जातीय पंचायत का जो मुखिया है वो क्या है बच्चे? मालिक है। अब एकदम क्लियर रहिए, पहाड़, बंचर, सूर्य या मालिक, ये सभी किस में आएगा? बिरहोर में। अब आपको समझना ये है कि सिंह बोगा। अब ध्यान रखना कि सिंह बोगा के बारे में आएगा ना, और अगर ऑप्शन में ये किसका आराध्य देव है, तो पहली प्राथमिकता दोगे किसको? मुंडा को। आप किसको? मुंडा को। क्योंकि ये जितनी भी तमाम जनजातियां है ना, वो लगभग इन्हीं की उप शाखा है। किसका? कोलोरियन का, मुंडारियन का, उनकी उप शाखा है। तो प्रयास करोगे कि सिंह बोगा के बारे में आएगा, इसका भी मतलब सूर्य ही होता है, कोई और नहीं होता है। तो क्या कर लोगे? सिंह बोगा पूछेंगे तो पहली प्राथमिकता मुंडा का। अगर मुंडा अगर ऑप्शन में नहीं है तो समझ जाना सिंह बोगा किसका आराध्य देव है? तो किसका है वो? बिरहोर का आराध्य देव है। और अगर आपको ये ना मिले तो क्या मिलेगा? धर्मेश देव। क्या मिलेगा? धर्मेश देव। इस बात को समझेंगे, इतनी बातें। अब मैंने क्या पढ़ाया है? 4-5 बातें। यहां से क्या कर लोगे? ये मालिक को, मालिक के साथ धर्मेश देव को, और आपका सिंह बोगा, और साथ में उस मुंडा को भी ध्यान रखो। अभी मैं मुंडा में भी आने वाला हूं कुछ दिन बाद। क्लियर है? इतना समझेंगे। इसके बाद क्या बच्चे? ये जो मरी माई है, बूढ़ी माई है, ये मत करिए, क्योंकि जो बूढ़ी माई, मरी माई, शीतला माता, ये कम से कम 7-8 जनजाति में ये बूढ़ी माई आपको दिखाई देते रहेंगे। तो जो यूनिक है, जो यूनिक आराध्य देव है, आप उसे याद कीजिए। बताया ना कि लोनू, आपका तालुर मुंते, लिंगो पेन, इस प्रकार के जो नाम है ना वो आपको दिखाई देंगे, ना कि ये बूढ़ी माई वगैरह आपको दिखाई देंगे। क्लियर है? इस बात को समझिए। आगे बढ़ू मैं। इसके बाद क्या? प्रसव कक्ष। इन लोग क्या बोलते हैं? आपका प्रसव कक्ष इन लोग क्या बोलते हैं? कुड़िया कहते हैं। इन लोग प्रसव कक्ष क्या बोलते हैं? कुड़िया कहते हैं। तो इस बात को समझिए कि जब भी हम किसी बच्चे के जन्म की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आता क्या? या तो बाबू या फिर गुड़िया। आपका बाबू या फिर ऐसा गुड़िया, इस प्रकार के शब्दावली आप छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं। इस बात को समझिए कि जो पहाड़ी कोरवा है, पता है जो पहाड़ी कोरवा है, ये लोग बोलेंगे बच्चे क्या? कुंबा। क्या बोलेंगे? कुंबा। पहाड़ी कोरवा लोग कुंबा बोलेंगे। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा उराव। पता है उराव लोग क्या बोलेंगे? सयानी। पता है जो हमारे जो आपका छत्तीसगढ़ी में आपका एक प्रकार से जो हमारी युवा लड़कियां हैं, उनका एक उपहास के तौर पे जो दादी अम्मा लोग क्या करते हैं? ये सयानी होगी है, इस प्रकार के शब्दों यूज करते हैं। कुछ मत करिए, उस सयानी, उस युवा लड़की के साथ ऐड कर दो क्या? प्रसव कक्ष। क्या कर लोगे?
आपका प्रसव जो कि आपका कक्ष, तो क्या करोगे उराव लोग आपका प्रसव कक्ष क्या बोलते हैं सयानी, और प्रसव कक्ष का संबंध किससे है महिला से है, या अर्थात गर्भवती आपका महिला से है। क्लियर है? तो ये सयानी, और पहाड़ी कोरवा लोग कुंभा बोलेंगे। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये सयानी ये कुड़िया, इसे कुड़िया मत पढ़ो, क्या दिक्कत है कि प्रसव कक्ष ऐसा मान कर लो कि उनकी जो पहली जो संतान थी क्या थी, वो बेटी थी, वो क्या थी गुड़िया थी। क्या थी वो गुड़िया थी। तो ध्यान रखना जो प्रसव कक्ष को इन लोग क्या बोलते हैं कुड़िया कहते हैं, जबकि पहाड़ी कोरवा लोग उसे क्या बोलेंगे कुंभा कहेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं इस प्रकार के नाम एग्जाम में आता है, जैसे कि कुंभा, पिछले बार आपका 2023 एग्जाम में वो कुंभा को दिखाई देगा, किसमें व्यापम में, लेकिन व्यापम में कुंभा आ चुका है, ये होच के बाकी आ जाए। क्यों आएगा? क्योंकि ये जितने भी कंटेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपका पब्लिश किताब का ही है। क्लियर है? सब जगह सेम लिखा है, लेकिन हम याद कैसे करते हैं ये हमारे ऊपर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ू मैं। इसके पश्चात मैं ऐसे मान के चल रहा हूं आपको ढिढ़ा मालिक चाहे कुड़िया हो, इवन ये तमाम बातें आपको याद हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ू मैं। इसके पश्चात क्या कर लोगे तंत्र मंत्र। अब ये आपको हमेशा मिलेगा, जितना भी पढ़ोगे ना पुजारी बैगा जो भी है, अब आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पाहन ना कम से कम 4 से 5 जनजाति में बार बार आपको दिखाई पड़ेगा पाहन। ये पाहन क्या है? तो पाहन कुछ और नहीं है, जो तंत्र मंत्र के जो जानकार हैं हम उसे क्या कहते हैं आपका पाहन, या जो जड़ी बूटी से इलाज करते हैं या तंत्र मंत्र के माध्यम से क्या करते हैं इलाज करते हैं, हम उसे क्या कहेंगे पाहन कहेंगे। ये आपको बार बार दिखेगा, तो ये आपको ऐसा ही आपको दिखाई पड़ेगा पाहन। पाहन का मतलब क्या? तंत्र मंत्र के जानकार। कहीं मैं इसे बोलूंगा भटनागर कहूंगा, कहीं इसे मैं कहूंगा सिरहा कहूंगा, कहीं इसे मैं गायता कहूंगा। अब आपको ध्यान रखना कब हम उसे सिरहा बोलेंगे और कब उसे गायता बोलेंगे, लेकिन मेनली आपको दिखाई पड़ेगा तंत्र मंत्र या जड़ी बूटियों के जो जानकार हैं हम उसे क्या कहते हैं पाहन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाहन कहते हैं। अगला कर लोगे व्यवसाय। क्या कर लोगे? इनका जो व्यवसाय है क्या है इनका? ये अनुसूचित जनजाति में आते हैं, ये जंगलों में रहते हैं। तो जंगल में क्या कर सकता है? हम शुरू से जानते हैं कि जितने भी जो खाना बदोश थे वो क्या करते थे शिकार। पहली प्राथमिकता शिकार। अगर उनको शिकार ना मिल पाए तो क्या करते हैं वो जितने भी हमारे जो वनस्पति हैं या जो वन्य जीव हैं वहां से क्या करेंगे आपका कंदमूल संग्रहण अर्थात उन्हें एकत्रित करते हैं। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय है ना, अब ये नहीं पूछेगा शिकार। क्यों? क्योंकि लगभग जितने भी हमारे जो प्राचीनतम जो है आपका दुर्गम क्षेत्रों में जिनका रहवास है वो सभी शिकार के माध्यम से ही अपना के आपका पेट भरते थे। लेकिन आपको समझना ये है कि शिकार और कंदमूल ये नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा? बांस का बर्तन। मैं कई बार बोल चुका हूं कि जो बांस का बर्तन है ना इस राज्य में 3 से 4 जनजाति को दिखाई देगा, जैसे कि बच्चे भारिया में, आपका कमार में और कंडरा में। एग्जाम में दोनों आंसर लिया है कि आपका कमार और कंडरा। इस बात को समझिए आप, आपके पास आंसर क्या लेना है वो प्रयास करोगे एग्जाम के थ्रू। तो जो बांस का बर्तन है ना वो ले चुका एग्जाम में कंडरा, और दूसरा क्या बच्चे कमार, और दोनों था ऑप्शन में तो भी आंसर क्या लिया है कंडरा को। ये आज की बात नहीं है, आज से लगभग 4-5 साल पहले की बात है। क्लियर है? इसके अलावा ये हमारा क्या आपका बिरहोर, ये भी क्या करते हैं बांस का बर्तन बनाते हैं। इस बात को आप क्या करेंगे समझेंगे। तो इतना आप याद कर लेंगे बांस के बर्तन में। आगे बढ़ता हूं मैं। क्या? प्रमुख पेय। अब देखो यहां से याद करना, यहां से मैं आपको 4-5 चीजें आपको लिंक कराऊंगा। क्या कर लोगे? इनका जो प्रमुख पेय है वो क्या है? महुआ शराब, या फिर क्या चावल से बड़ी क्या आपका हड़िया, या फिर हांडी आपको ऐसे देखने को मिल सकता है। अब ये हड़िया को याद करो। देखिए अब जब मैं हड़िया की बात करूंगा ना तो हड़िया को मत याद करो। आप ये देखो कि इस पूरे बेल्ट में बिलासपुर से, इस पूरे बिलासपुर से लेके ये रायगढ़ बेल्ट में मैंने आपको कौन कौन सा जनजाति पढ़ाया है ये मैं पढ़ा चुका हूं जनजाति विस्तार में। तो क्या करोगे बच्चे? ये बिरहोर क्या कर लोगे? एक हमारा बिरहोर, क्या करेंगे आपका एक बिरहोर, बिरहोर के साथ क्या आपका कंवर, क्या करोगे बच्चे? कंवर, बिरहोर, बिरहोर के साथ में क्या कंवर, और कंवर के साथ में क्या बच्चे? पहाड़ी कोरवा। याद आ रहा है? ये जितनी भी जनजाति है ना ये लगभग सभी इस बिलासपुर से रायगढ़ के मध्य में आपको दिखाई देंगे। तो ध्यान रखिए ये सभी के सभी ना चावल से बनी शराब को ये लोग शराब नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? हड़िया कहते हैं। अब आपको कुछ भी दिखाई दे सकता है हड़िया, लेकिन एग्जाम में जो आंसर है ना वो पहाड़ी कोरवा को ले चुका है। इस बात को समझिए। क्या कर लोगे? जो पहाड़ी कोरवा है उसका भी हड़िया है,
कंवर लोग भी हड़िया कहते हैं, और ये जो बिरहोर है वो भी क्या बोलते हैं बच्चे, हड़िया कहते हैं। इस बात को समझिए, ये तीनों को याद करोगे, याद करने के नहीं, मैंने आपको पढ़ाया है कि क्या ये जो बिरहोर है, ये कंवर है, पहाड़ी कोरवा, ये सभी पूरा इसी बेल्ट में रहते हैं, बिलासपुर से रायगढ़ के मध्य में। ये सभी के सभी जो है चावल से बनी शराब को क्या बोलेंगे, हड़िया बोलेंगे। इसी को हड़िया को ऊपर जाओ, इसी हड़िया को ऊपर जाओगे ना तो कोसमा बोलेंगे। पता है कौन, उराव लोग क्या बोलेंगे बच्चे, कोसमा। अभी मैं आपको एक एक याद करा रहा हूं, लेकिन ऐसा 8-10 आपको एक साथ दिखाई देगा। इसी को ऊपर जाएंगे ना तो क्या बोलेंगे, कोसमा बोलेंगे। क्लियर है? तो प्लीज जब बच्चे ऑनलाइन है ना, उस बात को ध्यान सुनिए, आपको सब कुछ याद होगा, पूरे ध्यान से सुनिए और आपको याद हो जाएगा कम से कम 9 फरवरी तक। कर लोगे? तो ऊपर जाएंगे जैसे क्या बोलेंगे हम लोग, कोसमा कहेंगे। क्या कर लोगे, कोसमा कहेंगे। इस बात को आप समझेंगे। आगे बढ़ू मैं। इसके पश्चात क्या होगा, गीतू होना। ये जो युवा गृह है मैं पढ़ाऊंगा आपको, बस्तर में घोटुल, इस प्रकार से क्या आपका सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, शैक्षिक स्तर पर ये सभी इस प्रकार से जो सबको जागरूकता किया था किसमें, आपको युवा गृह में। इसे ही हम कहीं घोटुल बोलेंगे तो कहीं ढांगा बक्सर कहेंगे। ये हम पढ़ने वाले हैं। मतलब जितनी भी जो जनजाति है उस समय किसी प्रकार से कोई स्कूल वगैरह नहीं था, तो वो अपने समाज के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में, अपने परंपरा के बारे में, और साथ ही साथ तमाम जो है शैक्षणिक चीजें जो है कहां से, इसी जो है गीतू ओना से अर्जित किया करते थे। तो ध्यान रखना, वो प्रश्न पूछता है कि युवा गृह, ये जो गीतू ओना है, ये गीतू ओना युवा गृह किसका है। और अभी तक पूरे जब जनजाति में आप एक भी नाम रिपीट नहीं पा सकते। क्या कर लोगे, जो गीतू ओना ये किसका है बच्चे, बिरहोर। ये किसका है, बिरहोर में क्या आपका युवा गृह को क्या बोलते हैं, आपका गीतू ओना कहते हैं। अब आपको थोड़ा को याद करना पड़ेगा, किसको, गीतू ओना या फिर क्या गीती ओना कर लेंगे इतना। इसके बाद क्या रहेगा, वधु मूल्य। क्या बच्चे, वधु मूल्य। ये जो वधु मूल्य है ना, इसी लोग कहते हैं माय सारी। ये माय जो है आपका सॉरी कर लोगे ऐसा। इस बात को समझिए कि वधु मूल्य क्या होता है। देखिए कि जनजाति में ना एक्चुअल में हम उसको दहेज ना कहेंगे, वधु मूल्य का मतलब यह है कि जब कोई जनजातियों में, कुछ जनजातियों में जब विवाह होता है तो जो लड़की है या फिर कह सकते हो जो वधु है, तो वधु मूल्य का मतलब यह है कि अगर उनके साथ भविष्य में किसी प्रकार के आकस्मिक परिस्थितियां, अनैतिक रूप से या फिर किसी भी कारणवश उनके जीवन में अगर कोई अड़चने आती है, तो जब वापस अपने घर आए तो उनके जो माता पिता है उन्हें बेहतर तरीके से उनके भविष्य को और बेहतर बना सके। इस बात के लिए बस क्या करती हैं, इस जनजाति में वधु मूल्य दिया जाता है। क्या, वधु मूल्य। और आपको याद करना है कि ये वधु मूल्य क्या है। तो एक्चुअल में हम लोग देखे जाए तो इन क्षेत्रों में एक प्रकार का दहेज आज भी चलन में है, लेकिन ये लोग दहेज नहीं, ये अपने बिटिया के संरक्षण के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसा मानो कि दहेज दिए होंगे तो आप ऐसा मानते हो कि दहेज देते भी हो और आपको पछतावा होता भी है, तो आप कह सकते हो कि मुझे सॉरी। तो क्या मुझे को हम क्या कहते हैं, माई या मैं, और क्या सॉरी। तो इस बात को समझिए कि जो वधु मूल्य है हम उसे क्या कहते हैं, माय सॉरी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, वो इंग्लिश में नहीं बोल रहे हैं, उन लोग अपने बिरहोर लैंग्वेज में कह रहे हैं। इस बात को समझिए। तो क्या कर लोगे, आपका वधु मूल्य, आपका वधु मूल्य को क्या बोलते हैं लोग, माय सॉरी कहते हैं। अगर ऐसा आता है ये क्या है, ये क्या है, तो वधु मूल्य है। जो वधु मूल्य जो आपके जो प्रोसेस है, ये कार्यक्रम है, उसे इन लोग क्या कहते हैं, माय सॉरी कहते हैं। लेकिन इस बात को समझिए, मैं याद करने नहीं कह रहा हूं, आपको वधु मूल्य सुनते आपके दिमाग में आना चाहिए कि आप दहेज दे रहे हो और आपको उस बात का पछतावा है, तो क्या कहोगे, माय सॉरी। और सुख का मतलब होता है वापस लौटाना। अगर विधवा पुनर्विवाह इसमें चलता है कि अगर उनके साथ में किसी प्रकार से उनके जीवन में अड़चने आती हैं, जो वापस लौटाते हैं, उसे कहते हैं बच्चे सुख। आप सुने हो, आप लोग भी कहते हो कि सूद समेत वापस देना। जितने भी पैसे मैंने आपको दिए हैं वो मुझे सूद समेत वापस देना। लेकिन वापस देना को ही लोग क्या कहते हैं, सूद नहीं कहते हैं, सुख कहते हैं। इस बात को समझिए। तो वधु मूल्य को जो वापस करते हैं उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं माय सारी सुख। क्लियर है? इस बात को समझिए। आगे बढ़ू मैं। इसके बाद क्या, विवाह संपन्न। क्या कर लेंगे, विवाह संपन्न डेढ़ा। ये बहुत इजी है। क्या कि बिरहोर जनजाति में जो पूरे विवाह को संपन्न कराते हैं, विवाह का कर्ता धर्ता है। ये जनजातियों की क्या बात है, ये दुर्ग में, बिलासपुर और रायपुर बेल्ट में भी हम ऐसा ही कहते हैं कि जो भी दुल्हा दुल्ही का जो क्या पूरा कर्ता धर्ता है,
सब कुछ उनका देख रहे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ढेढ़ा कहते हैं। लगभग इन लोग उसे क्या कहते हैं? ढेढ़ा ही कहते हैं। लेकिन इनके में क्या है? सब कुछ नहीं, जो केवल उस विवाह को संपन्न कराते हैं उसे क्या कहते हैं? ढेढ़ा कहते हैं। इस बात को आप समझेंगे। क्लियर है? चलिए मैं आगे बढ़ूं।